अस्सलामुअलैकुम। जिस तरीके से बॉडी के अंदर प्रोटीन्स बनती हैं और ये प्रोटीन्स एक प्रोसेस के थ्रू बनती हैं, इस प्रोसेस को आप कह सकते हैं सेंट्रल डॉगमा ऑफ लाइफ। आज हम यही पढ़ेंगे और मैं हूं तला सलीम। मैं आपका बायोलॉजी इंस्ट्रक्टर वी ट्यूशन से, जो कि पाकिस्तान का पहला फ्री ऑफ कॉस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है। हम चलते हैं लेक्चर की तरफ और आज हम चैप्टर 6 क्रोमोसोम्स एंड डीएनए, जो कि बॉटनी का चैप्टर है, इसका हम लेक्चर 8 पढ़ेंगे, दैट इज दी सेंट्रल डॉगमा ऑफ लाइफ। सेंट्रल डॉगमा ऑफ लाइफ क्या चीज है कि सेंट्रल डॉगमा कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन, इन दो चीजों का मिक्सचर है सेंट्रल डॉगमा ऑफ लाइफ। यानी ये कि आपकी बॉडी के अंदर न्यूक्लियस में डीएनए मौजूद है। अब वो डीएनए में सारी इंफॉर्मेशन आपकी बॉडी की मौजूद है कि कौन सी प्रोटीन किस तरीके से बननी है। वहां से वो प्रोटीन की इंफॉर्मेशन लेकर प्रोटीन बनाना, ये पूरा प्रोसेस सेंट्रल सेंट्रल डॉगमा ऑफ लाइफ कहलाया जाता है। अब जैसे कि अगर सपोज कोई भी एक फूड रेसिपी होती है, तो वो फूड कोई भी एक खाने की डिश है, वो आपको बनानी है, तो आप एक रेसिपी पे देखते हैं। उस रेसिपी में आप देख के बता सकते हैं कि कोई भी खाना किस तरीके से बनता है, यानी आप कोई डिश ट्राई कर रहे हैं। तो इसी तरीके से बॉडी में कोई भी प्रोटीन की नीड है, तो वो सारी रेसिपी डीएनए के पास मौजूद है। अब सबसे पहले डीएनए में प्रोसेस होता है ट्रांसक्रिप्शन का। ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन यानी ये कि मैसेज, जो डीएनए की इंफॉर्मेशन है उसको कॉपी करना, दैट इज द ट्रांसक्रिप्शन। उसके बाद उस कॉपी को डिकोड करना यानी प्रोटीन बनाना, दैट इज द ट्रांसलेशन। अब थोड़ा और डिटेल में जाते हैं हम। तो सबसे पहले तो मैसेंजर आरएनए होता है आपका। मैसेंजर आरएनए क्या करता है कि मैसेंजर आरएनए न्यूक्लियर पोर्स के थ्रू न्यूक्लियस में जाता है और न्यूक्लियस में आपका डीएनए मौजूद है, जो कि डबल हेलिकल है, वाइंड हुआ है। अब ये डबल हेलिकल हेलिकेस एंजाइम होता है, जिसकी वजह से ये अनवाइंड होता है और साथ ही साथ आप देख रहे होंगे मैसेंजर आरएनए इसकी कॉपी करना शुरू कर देता है। अब जिस तरीके से मैंने आपको बताया था क्रोमोसोम्स के चैप्टर में कि एडेनिन थायमिन के साथ पेयर करता है, साइटोसिन गुआनिन के साथ, तो यहाँ पर क्या होता है कि साइटोसिन अगर इस स्टैंड पर मौजूद है डीएनए के, तो गुआनिन मैसेंजर आरएनए पर अटैच होगा। इसी तरह यानी पूरी कॉपी वो मैसेज, जो पूरा मैसेज है वो कॉपी कर लेगा, लेकिन एडेनिन थायमिन के साथ होता है वैसे तो डीएनए में कॉम्प्लीमेंट्री, लेकिन क्योंकि आरएनए में थायमिन नहीं होता, उसकी जगह यूरेसिल होता है, तो एडेनिन का बॉन्ड बनेगा यूरेसिल से और इस तरह पूरी इंफॉर्मेशन आ जाएगी। वो पूरी इंफॉर्मेशन फिर ये मैसेंजर आरएनए लेकर बाहर आएगा और बाहर जब आएगा तो राइबोसोम्स मौजूद है। राइबोसोम्स का नाम सुना होगा आपने कि प्रोटीन फैक्ट्रीज ऑफ द सेल। तो वो प्रोटीन फैक्ट्रीज इसी वजह से कहा जाता है कि ये बेसिकली ट्रांसलेशन करके प्रोटीन बनाते हैं। अब किस तरीके से कि मैसेंजर आरएनए यहाँ पर आता है और इस तरीके से मैसेज जो कोड हुआ है वो तीन तीन की शक्ल में होता है, यानी 3 अमीनो एसिड का एक कोड बनता है और इस कोड को कोडॉन कहते हैं। अब ये कोडॉन जब आता है राइबोसोम्स पर, तो यहाँ पे दो बने हैं, वैसे तो एक और यहाँ पे सेगमेंट होता है, तो तीन होते हैं। एक क्या होता है, रीड करता है, डिटेक्ट करता है, उसके बाद अगला जो होता है। तो अब क्या है कि इसके अंदर राइबोसोम्स में एक और आरएनए होता है, दैट इज राइबोसोमल आरएनए, जो कि राइबोसोम्स बनाने में मदद करवाता है। तीसरा आरएनए जो होता है वो है ट्रांसफर आरएनए। ट्रांसफर आरएनए क्या है कि अगर सपोज यहाँ पे सीक्वेंस है टीसीजी, अब मैं ये लिख देता हूं, सपोज यहाँ पर सीक्वेंस है टी सी और जी। अब इस टीसीजी का कॉम्प्लीमेंट, सॉरी थायमिन तो होता नहीं, यूरेसिल है, तो यूरेसिल का यू, सॉरी, यूसीजी। अब यूसीजी का कॉम्प्लीमेंट्री क्या बनेगा, ए जी सी। तो अब एजीसी क्या है कि ये जो यहाँ पर सपोज एजीसी मौजूद है, ये है आपका ट्रांसफर आरएनए, ये ट्रांसफर आरएनए दोनों। अब ट्रांसफर आरएनए आया, सपोज पहला ट्रांसफर आरएनए आया, उसके पास सीक्वेंस थी एट एटीटी सपोज। तो अब क्या है कि वो सेम नहीं है, तो अब क्या है कि यहाँ पर जो अटैच होगा, जो अपना जो कॉम्प्लीमेंट्री होगा, वही हमेशा यहाँ पे अटैच होगा। अब ये जो है ये एंटाई कोडॉन कहलाता है। अब देखिए ट्रांसफर आने के ऊपर ये स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा होगा, ये क्या है, ये एक कहलाता है, एक ये अमीनो एसिड का ग्रुप है, यानी इस तीन एंटी कोडॉन का एक यहाँ पर अमीनो एसिड है। इस तरीके से यहाँ पर क्या होता है कि ट्रांसफर आरएनए आएगा, एंटी कोडॉन मैच हो गया, वो अपना यहाँ पे आरएन ये अमीनो एसिड का मॉलिक्यूल यहाँ देकर चलेगा। इस तरीके से पूरा प्रोसेस चलते जाएगा और एक पूरी पॉलीपेप्टाइड की चेन बनते जाएगी, आगे होता जाएगा, अंटिल के एक वक्त ऐसा आएगा कि यहाँ पे स्टॉप कोडॉन आ जाएगा। और उस पर फिर ये क्या, यानी स्टॉप कोडॉन को आप कह सकते हैं कि टर्मिनेटर है वो, यानी उसके बाद रीडिंग नहीं होगी और अब ये क्या, ये डिटैच हो जाएगा और इस तरीके से प्रोटीन एक बन जाएगी।
अब ये प्रोटीन पॉलीपेप्टाइड चेन है और अब ये इसमें फोल्डिंग्स होती हैं, पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन कहलाता है वो, और उसके ज़रिए से फिर प्रोटीन्स की मॉडिफिकेशन होती है, उनमें कई चीज़ें ऐड होती हैं। वैसे तो ये प्रोसेस और ज़्यादा डीप में है, यानी इसके अंदर कई सारे मुख्तलिफ एंजाइम्स मौजूद होते हैं इन दी ट्रांसक्रिप्शन एंड इन दी ट्रांसलेशन, और सारे मिलके काम कर रहे होते हैं। लेकिन ये कि आपकी बुक में बहुत थोड़े से एंजाइम्स, यानी एक इसका ज़िक्र था हेलिकेज़ का, और एक और होता है आरएनए पॉलीमरेज़, जो यहाँ पे आपको जैसे थायमीन है, तो यहाँ पे इसके ऑपोज़िट में जो भी एडेनिन है, तो वो कौन लगवा रहा है? वो लगवाता है आरएनए पॉलीमरेज़, वो रीड करता जाता है, एडिशन करवाते जाता है। इस तरीके से मुख्तलिफ और एंजाइम्स भी इन्वॉल्व होते हैं और काफ़ी डिटेल्ड प्रोसेस है ये। अब यहाँ पे इसको एक समराइज़ कर लेते हैं, तो समराइज़ में आप देखेंगे ये आपका स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए है, इसकी रेप्लिकेशन वगैरह है, उसके बाद ट्रांसक्रिप्शन आया, तो एक कोई है इसकी कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस देखी गई 5 प्राइम टू 3 प्राइम में, 3 प्राइम टू 5 प्राइम में पूरी इसकी सीक्वेंस बनी, मैसेंजर आरएनए उसको लेकर गया, और लेकर जाने के बाद जो है वो साइटोप्लाज़्म में राइबोसोम्स के पास गया, ट्रांसलेशन हुई, और इस तरीके से 3 कोडॉन का एक-एक यहाँ पर बन गया। अमीनो एसिड लग गए, जैसे कि एयूजी है वो सपोज़ मेथियोनिन को कोड करता है, तो इस तरीके से अमीनो एसिड की चेन बन गई, और ये एक प्रोटीन है, जिसकी बाद में पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन हो जाती है, यानी वो फोल्ड्स में हो जाता है, ताकि वो काम स्पेसिफाई कर दिया जाता है काम वगैरह। तो यहाँ पर लेक्चर खत्म होता है। अगर ये लेक्चर मज़ीद डिटेल में समझना हो तो वो भी मैं समझा सकता हूँ। तो अगर आपको कोई भी क्वेरीज़ हो यहाँ तक, कोई भी सवाल समझना हो, कोई भी चैप्टर में से कोई डिफ़िकल्टी हो, या कोई चीज़ आपने एडिशन बतानी हो, कुछ भी एनीथिंग, तो आप व्हाट्सएप कम्युनिटी पर राब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा वीडियो अगर पसंद आई तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो अस ऑन डिफरेंट सोशल प्लेटफ़ॉर्म्स। सो आपका देखने का बहुत शुक्रिया, फिलवक़्त के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ख़याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।